अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने एंजाइम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था और उसके साथ एंजाइम की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज उसकी करैक्टरिस्टिक्स यानी उसकी खसूसियात के बारे में डिस्कस करना है कि एंजाइम्स कैसे होते हैं, एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंजाइम किस तरह काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखें एंजाइम का केमिकल नेचर बताया हुआ है कि एंजाइम किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। एंजाइम जो है वो प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। प्रीडोमिनेंटली का मतलब है कि एंजाइम का जो ज़्यादातर पोर्शन होता है ना कंपोज़िशन में वो प्रोटीन होता है। मतलब ज़्यादातर जो एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है तो एंजाइम जो है वो प्रोडोमिनेंटली प्रोटीन से मिलके बना हुआ है और जो है एंजाइम के अंदर 100 टू 1000 अमाइनो एसिड होती हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन है और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। तो फिर यही है कि हर जो प्रोटीन होगी जो एंजाइम्स बनाएगी उसमें 100 टू 1000 अमाइनो एसिड मौजूद होंगे। फिर दूसरा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स क्या होता है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स का मतलब ग्लोब की शक्ल का, राउंड बॉल की शक्ल का जो एंजाइम्स होता है इसका 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जैसे ग्लोब होता है। ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है एक्टिव साइट को, बट दीज स्ट्रक्चर अलाउ देम टू फॉर्म एक्टिव साइट की एक एक्टिव साइट बनती है। वो एक्टिव साइट क्या करती है? स्पेसिफिकली बाइंड टू सबस्ट्रेट। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर मैं कहूँ ये एक एंजाइम है तो एंजाइम पे यहाँ पे ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे एक यहाँ पे एक जगह होती है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। इसको एक्टिव साइट बोलते हैं। इसको एक्टिव साइट क्यों बोलते हैं? ये एक्टिव साइट हम कहेंगे। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पे आके कोई भी सबस्ट्रेट अटैच होता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जिसने रिएक्ट करना होता है, ठीक है, और एंजाइम्स वो है जिसने रिएक्शन को कैटालाइज करना है। तो एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक होती है हर सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर प्रोटीन की डाइजेशन होनी है, प्रोटीन ने आके एंजाइम पे अटैच होना है तो प्रोटीन के लिए एक्टिव साइट अलग होगी, यानी पेप्सिन की एक्टिव साइट होगी। इसी तरह अगर लिपिड है तो लिपिड के लिए लाइपेज की एक्टिव साइट होगी। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंजाइम का, ये अलाउ करता है कि एक्टिव साइट बने और एक्टिव साइट हर सबस्ट्रेट के लिए मुख्तलिफ होती है, यानी प्रोटीन के लिए अलग होगी, यानी एंजाइम ही अलग होगा। एंजाइम अलग है तो एक्टिव साइट भी क्या है? अलग है। ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपने रिएक्शन में, उन जिन रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होंगे। मतलब अगर हम बात करें ना कि हमारे पास है प्रोटीन की डाइजेशन करनी है तो प्रोटीन के लिए एंजाइम कौन सा होगा? ट्रिप्सिन या पेप्सिन होगा। इसीलिए अगर हम बात करें स्टार्च के लिए उसके लिए अमाइलेज होगा। ठीक है, मतलब हर जो सबस्ट्रेट है ना उसके अकॉर्डिंग एंजाइम स्पेसिफिक होता है। कोई भी एंजाइम किसी और के रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, ना किसी और का रिएक्शन कैटालाइज करवाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है और वो अमाइलेज के साथ आके अटैच हो जाएगी, नहीं, अमाइलेज उसकी डाइजेशन नहीं करेगा क्योंकि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल बताया ना, जो एंजाइम अमाइलेज है वो स्पेसिफिकली कैटालाइज करता है किस चीज़ को? स्टार्च को, यानी स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद एंजाइम्स की 2 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन वेयर दे फंक्शन, यानी जहाँ वो काम करते हैं उसके हिसाब से एंजाइम की डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ 2 टाइप्स बताई हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब इंट्रा वर्ड विद इन सेल एंड एक्स्ट्रा का वर्ड है आउटसाइड सेल। एक्स्ट्रा कहते हैं ना आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर। वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं, द एंजाइम्स दैट वर्क इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एंजाइम। जैसे सेल के साइटोप्लाज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं ऐसे एंजाइम्स जो सेल के बाहर काम करते हैं, जैसे स्टमक की दीवारें हैं, जो स्टमक के सेल्स हैं, जिन्होंने स्टमक की दीवारें बनाई हैं, वो सेल्स जो हैं सिक्रीशन को रिलीज करते हैं अपने सेल से स्टमक की खाली कैविटी के अंदर। अगर मैं कहूँ ये स्टमक है, ये इसके सेल है स्टमक के इसकी दीवारों पे, अब वो इसके स्टमक की दीवारों से सेल रिलीज एंजाइम रिलीज करते रहो, एंजाइम इस स्पेस कैविटी में आके काम करते हैं, यानी प्रोटीन की डाइजेशन करवा रहे हैं पेप्सिन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सेल से बाहर आके काम कर रहे हैं। द एंजाइम डेट वर्क इनसाइड द सेल, एंजाइम डेट वर्क आउटसाइड द सेल। इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इंटरसेलुलर एंजाइम्स देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई, एंजाइम्स ऑपरेट विद इन अ सेल। ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं, या आप सिंपल ये लिख सकते हो द सेल डेट वर्क इनसाइड द सेल।
दैट परफॉर्म देयर एक्शन विद इन द सेल, जैसे वो कह रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का एंजाइम है। उसके बाद फिर है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, वो एंजाइम जिसको सेल के बाहर सक्रिएट आउट कर दिया जाता है ताकि वो रिएक्शन को कैटालाइज करे, रिएक्शन को परफॉर्म करें। आप सिंपल ये कर सकते हो द एंजाइम्स दैट वर्क आउटसाइड द सेल, जैसे एंजाइम जो है वो सक्रिएट करता है स्टमक की वॉल इनटू द स्टमक कैविटी, स्टमक कैविटी में फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन के लिए। ये भी हो सकता है द पेप्सिन एंजाइम दैट वर्क इन स्टमक फॉर फूड डाइजेशन। ये हमारे पास था इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। उसके बाद हमारे पास है कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, कोफैक्टर क्या होते हैं? वो क्या हमने कहा ना कि प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन से मिलके बने हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट की भी जरूरत होती है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। यानी अगर मैं कहूँ ये आपके पास प्रोटीन है, ये आपके पास एंजाइम है, अब इस एंजाइम को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत है। ये जो मैंने येलो बनाया ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट होगा तो एंजाइम काम कर सकेगा, अदरवाइज एंजाइम काम नहीं कर सकेगा। तो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में यहाँ पे कोई भी मेटल आके अटैच हो सकता है, जैसे आयरन या मैग्नीशियम के आयन्स। यानी जो मैंने येलो पोर्शन बनाया ना पिछली वाली स्लाइड पे, तो यहाँ पे ये जो येलो, इस पे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर यानी यहाँ पे कोई आयरन और मैग्नीशियम आयन भी आके अटैच हो सकता है, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी हो जाता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ टाइटली अटैच हो जाते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम्स के साथ टाइटली अटैच हो जाए, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, जिसमें विटामिन आ जाते हैं, ये हीम ग्रुप आ जाता है। यानी जो हेमोग्लोबिन का ग्रुप है ना, वो हीम ग्रुप आके अटैच हो जाता है। और कुछ होते हैं कोएंजाइम्स, कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं कोएंजाइम्स। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स टाइटली बाइंड होगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच होगा एंजाइम के साथ और रिएक्शन के बाद रिलीज हो जाएगा तो वो कोएंजाइम होगा। कोएंजाइम में हमारे पास विटामिन आ जाते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आ जाती हैं। जो मेजर एनर्जी सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स है NADPH और NAD। उसके बाद लास्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम्स एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन के। एंजाइम वर्क करते हैं एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब इसका मतलब है कि चेन की फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, कि मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं वो सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं और अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। जो उनको स्टेप दिया होता है उस स्टेप को, और उसके बाद जब रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है तो हर प्रोडक्ट अगले एंजाइम को पास आउट कर दिया जाता है नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपके पास है एक सबस्ट्रेट A, उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट बी में। सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रोडक्ट बी में। अब इसको प्रोडक्ट बी किसने कन्वर्ट किया? एंजाइम ए ने। ठीक है, अब ये बी जो है इसको अगले एंजाइम के पास भेज दिया जाएगा, वो अगला एंजाइम इसको सी में कन्वर्ट कर देगा, फिर अगला एंजाइम इसको डी में कन्वर्ट कर देगा, डी में। यानी पहले एंजाइम ए के लिए ये ए सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट था। फिर अगला एंजाइम बी आया, बी के लिए ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। फिर अगला एंजाइम सी आया, सी के लिए ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। मतलब हर एंजाइम अपना प्रोडक्ट अगले एंजाइम को एज अ सबस्ट्रेट दे देता है। ये हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम की, जिसमें हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। हर एंजाइम क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछते भी हैं, हाउ एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, या एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम के स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करें। यही है कि एंजाइम स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसी तरह का एंजाइम होगा। दूसरा ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलर एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के बाहर फिर कोफैक्टर या फिर आपसे कोई एंजाइम वगैरह का पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक जो है आपका एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी।